Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 4. It will be on infinite limits. Infinite limits के ऊपर होगा हमारा लेक्चर आज का. लेट्स सी. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक फंक्शन अगर गिवन है, लेट्स सपोज कि f of x is equals to 1/x, तो वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करता है विदाउट बाउंड. फंक्शन इंक्रीज करता है विदाउट बाउंड व्हेन x अप्रोचेस टू सम. एक साइड से अगर हम चेक करें, यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पर लिमिट चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है विदाउट बाउंड टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट, सम काइंड ऑफ कोई नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट सम पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इट्स कि इंक्रीजेज विदाउट बाउंड. लिमिट एग्जिस्ट मतलब इनफाइनाइट लिमिट है उसकी, जो फंक्शन है ना हमारा फ्रॉम राइट हैंड साइड. एंड नेक्स्ट थिंग इज, जब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखते हैं इस पार्ट को अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1/x, सेम फंक्शन. और जब लेफ्ट साइड से हम देखते हैं यहाँ पर 0 है, और लेफ्ट साइड से हम चेक करते हैं तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजेज विदाउट बाउंड. ये डिक्रीज किधर किधर कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी. अब दे हैव बहुत डिफरेंट लिमिट्स, मतलब कि जब राइट साइड से देखते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब आप लेफ्ट साइड से देखते हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी. ये थे हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स का थोड़ा व्यू कि इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होते हैं, कि मतलब कि हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज करता है विदाउट बाउंड और डिक्रीज करता है विदाउट बाउंड. जब हम किसी नंबर को, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 0 था, उसको क्लोज जा रहे हैं, एज क्लोज एज वी आर गेटिंग. यहाँ पर एक इनफाइनाइट लिमिट्स एंड इनफॉर्मल, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है. अब देखते हैं ये क्या हमें बताना चाहता है ना, कि व्हेन वी अप्रोच सम फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आए. पॉजिटिव मतलब कि ये लेफ्ट राइट साइड से जब हम अप्रोच करें किसी एक्स को, किसी ए को, और हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आए, एंड लिमिट एज एक्स अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आए, तो हम कहेंगे कि लिमिट बोथ साइड, जो टू साइड जो लिमिट है वो ऑफ ए, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव. नेक्स्ट, सिमिलरली जब लिमिट हमारे पास एज एक्स अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट साइड, एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स इज गेटिंग क्लोज टू ए, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाए, एंड लिमिट एज एक्स गेटिंग क्लोज लेफ्ट साइड, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए. तो ये जो हमारे पास टू साइड वन साइडेड जो लिमिट्स हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रही हैं, मतलब इट इज़ डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड. तो हम कहेंगे कि जो टू साइडेड जो लिमिट है हमारे पास, वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी. यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट्स का जो एन इनफॉर्मल व्यू दिया गया. वी हैव एग्जाम्पल नंबर 7 फॉर द फंक्शन इन फिगर 1.1.16. अब हमारे पास फिगर में एक फंक्शन गिवन है, डिस्क्राइब क्या करना है हमने, डिस्क्राइब द लिमिट्स एट एक्स इज इक्वल टू ए. वहाँ पे लिमिट्स को डिस्क्राइब करना है कि फंक्शन की लिमिट्स किस तरफ वो अप्रोच कर रही है, एप्रोप्रिएट लिमिट नोटेशंस देनी है. सोल्यूशन, पहले तो हम फिगर को देखते हैं 1.1.16 को. अब जैसे ही हम फिगर पे गए तो
पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। अब फर्स्ट हमें इसकी जो लिमिट नोटेशन डिफाइन करनी है। अब फंक्शन को हम देख रहे हैं फ्रॉम जो हमारे पास एक लिमिट नोटेशन है वो वन साइडेड लिमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर लास्ट में हमें टू साइडेड लिमिट्स बतानी। अब देखें ए, अगर हम देखते हैं यहाँ पर फिगर 1.1.16 में ए लिमिट हमारी जो है वो अगर मैं इसको ए पार्ट कहूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड, जब f ऑफ x को पॉजिटिव साइड से हम अप्रोच करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो किधर जा रहा है, इट्स गोइंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सिमिलरली इफ अगर हम फंक्शन को अप्रोच करें लिमिट एज x अप्रोचेस टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब नेगेटिव ए, नेगेटिव जो है मतलब कि वो लेफ्ट साइड से, जब हम इससे अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पर जाहिर है कि हमारे पास ये है कि जो टू साइडेड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि वैसे ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब लिमिट जो है इनफाइनाइट लिमिट है, मगर यहाँ पर वन साइडेड जो लिमिट है वो भी डिफरेंट है। इट्स इंक्रीजिंग विदाउट बाउंड, इट्स डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड। सिमिलरली अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और 1/x माइनस ए होल स्क्वायर। अब जो ये फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर के साथ, तो ये फंक्शन में जो भी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी। अब लिमिट हमें डिस्क्राइब करनी है फ्रॉम फिगर तो ये गिवन है पहले से इस फंक्शन की। एज एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स जो है मतलब पॉजिटिव, क्या मतलब कि हम पहले फंक्शन को इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, फिर इधर इधर देख रहे हैं, इट्स गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, कि एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड से हम देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर आए, फिर हम इधर आए, फिर हम इधर आए, इट्स अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम इजीली इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास टू साइडेड जो लिमिट है एज एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन जो हमारा है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इट्स इंक्रीजिंग विदाउट बाउंड, इंक्रीजेज विदाउट बाउंड। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फंक्शन हमारे पास पहले से गिवन है और उसका पार्ट सी है, ये हम सब सॉल्यूशंस कर रहे थे। ये पार्ट ए का सॉल्यूशन, ये पार्ट बी का सॉल्यूशन, और नेक्स्ट जो है वो पार्ट सी का सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पर लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, ए पॉजिटिव बना राइट हैंड साइड, तो फंक्शन को अगर हम बिहेवियर चेक करें, यहाँ पर अगर ए के राइट हैंड साइड पे यहाँ पर वैल्यू देखी तो फंक्शन की वैल्यू इधर आ गई, तो एक नेगेटिव वैल्यू है। फिर हम ए के और करीब होते गए, यहाँ पर फिर नेगेटिव वैल्यू आती गई, इट्स डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड। जैसे ही हम ए के क्लोजर एंड क्लोजर जा रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स को अप्रोच कर रही है, तो देखते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर एक वैल्यू चूज की फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए, अगर मैं कहूँ विथ क्या नाम है ब्लू कलर से हम चूज करें ए के राइट साइड, तो एक वैल्यू मैंने यहाँ पे चूज की, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ गई सम। फिर दूसरी वैल्यू हमने ए के क्लोजर जाना है हमने, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है विदाउट बाउंड, जैसे ही हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं एज वी आर गेटिंग क्लोजर टू ए।
अब पार्ट डी पे आ जाते हैं हम, इसके लिए कलर डिफरेंट करते हैं डी पार्ट में, ठीक है। अब फंक्शन की पहले से ही ग्राफ हमारे पास मौजूद है बाय एग्जांपल। अब एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू -1 बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब जैसे ही हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा जो भी वैल्यू आ जाए ना। और एट ए जो है वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है, या मतलब कि इन्फिनिटी पे जा रही है। लेट्स सी, अब लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या होता जा रहा है, यहाँ पे हमने वैल्यू चूज की, फंक्शन की वैल्यू इधर आ गई, फिर हम ए के क्लोज आए, फंक्शन की वैल्यू इधर आ गई। अब ये सब नेगेटिव जा रही हैं वैल्यूज, कोई ना कोई जीरो के नीचे वैल्यू होगी ना हमारी वाई एक्सिस के, तो ये नेगेटिव होती जाएगी ना। तो एज वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती जा रही है, इट इज डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड। और सिमिलर वे में हम अगर लेफ्ट साइड से देखते हैं, तो आप देखें कि फंक्शन की वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट्स आल्सो डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड। कोई भी वैल्यू आप चूज कर लें फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू जो है तो नेगेटिव, मगर इट्स डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड, डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड। इनफाइनाइट लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड कर, मतलब कि पूरा कंप्लीटली हम डिफाइन करते हैं कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे और नेगेटिव इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यूज जा रही हैं। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इजीली कि लिमिट एज एक्स गोज टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वर्टिकल असिम्पटोट्स का है ना। अब वर्टिकल असिम्पटोट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिगर गिवन है 1.1.17। अब इस फिगर में मतलब ऐसे ही डिफाइन कर लो कि ये ए है और ये बी को डिफाइन कर रहा है पार्ट, और ये सी पार्ट है फिगर का, और ये डी पार्ट है। अब हम फर्स्ट आ जाते हैं ए पार्ट पे। अब फंक्शन का बिहेवियर हमने देखना है एज फ्रॉम लेफ्ट साइड से, क्योंकि ए जो है वो नेगेटिव, यहाँ पर क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स का जो बिहेवियर है वो देखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम देख रहे हैं तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो अप्रोचिंग टू, जैसे ही वैल्यू पुट की एक इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फंक्शन की जो वैल्यू एज वी आर गेटिंग क्लोजर टू ए के करीब होते जा रहे हैं, वो किधर जा रहा है, इट्स गोइंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो जो हम क्लोज हो रहे हैं ना ए को, x इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कोई एक लाइन होगी क्लोजर टू क्लोज ए को होते जा रहे हैं। अब ये जो लाइन है वो डिफाइन करती है वर्टिकल असिम्पटोट, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है इसीलिए ये वर्टिकल असिम्पटोट्स को डिफाइन करती है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन कि हमारा स्क्वीज हो रहा है, इट्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू लाइन, मतलब कि यहाँ पर एक लाइन है फॉर एग्जांपल, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्लोज 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 बिल्कुल क्लोज होता जा रहा है। ये मैंने रेड में आपको ड्रॉ करके दिखाया कि ये क्लोज किस तरह, यहाँ पर एक लाइन है और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ए है, और ये गेटिंग फंक्शन जो है हमारा वो ब्लू कलर में जो है वो क्लोज होता जा रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट बी। अब ये एक फिगर है, अब यहाँ पर क्या होता जा रहा है, सेम सिमिलर है यहाँ पर, मगर फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कि उसका बिहेवियर जो है वो फ्रॉम राइट हैंड साइड से हम चेक कर रहे हैं। अब ए पॉजिटिव है, आप देखें ना, आप मैं जूम करता हूँ, अगर ए पॉजिटिव है, लेट्स सी, ए पॉजिटिव मीन्स की राइट हैंड लिमिट
अब राइट हैंड से जब फंक्शन को हम देख रहे हैं, एज वी आर गेटिंग क्लोजर टू ए, क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, तो फंक्शन के जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब किस लाइन को वो क्लोज होता जा रहा है, वो लाइन जो है वो वर्टिकल असिम्प्टोट है। अब ये जो x इक्वल टू a जो लाइन है, इसको हम वर्टिकल असिम्प्टोट्स कहते हैं। सिमिलरली अब यहां पर एक दफा अगर आप थोड़ा पॉज करें मतलब फिगर वीडियो को, तो यहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह हमारा जो असिम्प्टोट है वो किसको कहेंगे। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि आपने पॉज की होगी। अब यहाँ पर फंक्शन जो है वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। एज वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रही है अगर क्लोजर एंड क्लोजर टू ए को देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो वर्टिकल असिम्प्टोट है वो भी x इज इक्वल टू ए है। अब a की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन आपका क्या है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आएगा हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8, उसमें देखते हैं। अब d में भी ये आप लोग कर लीजिएगा कि वर्टिकल असिम्प्टोट जो है वो क्या है। यहाँ पर असिम्प्टोट एक सम काइंड ऑफ फंक्शन का बिहेवियर किसकी लाइन के ऊपर जब वो क्लोजर एंड क्लोजर हो जाए ना, मगर उससे इंटरसेक्ट ना करे उस लाइन। एग्जाम्पल नंबर 8 फॉर द फंक्शन f, ग्राफ इन फिगर 1.1.18, ठीक है। फाइंड लिमिट एज x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन हमारे पास गिवन है और फिगर में गिवन है वो। यहाँ पर ये जहाँ पर ये जो फंक्शन है ये डिफाइन कर रहे हैं। अब 1.1.18, ठीक है। अब -2 पे हमने देखना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्लैक कलर में ये फंक्शन, ठीक है, ये ब्लैक में जो है ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये यहाँ पर भी जो ब्लैक में है इन ग्राफ, मैं तो ग्रीन में लिख रहा हूँ मगर ग्राफ में ब्लैक में, ठीक है। अब देखें आप, जैसे ही हम वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड से लेके आ रहे हैं फंक्शन की, तो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स किस तरफ आ रहा है। यहाँ पर एक नंबर है, कौन सा नंबर होगा, 1 को अप्रोच कर रहा है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इट्स अप्रोचिंग टू 1। लिमिट solution as x approaches to closer and close to -2 from नेगेटिव, अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो f of x जो है वो हमारे पास 1 है और एट किस वैल्यू पर, -2 पर, और f ऑफ -2 जो है वो भी 1 है। वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड है क्योंकि इट्स मतलब ये इस तरह का कोई डॉट है, इस वजह से। अब नेक्स्ट जो है वो बी पार्ट है। यहाँ पर बी पार्ट में क्या है, लिमिट एज x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब, अब -2 को हम राइट साइड से देख रहे हैं अब फंक्शन को। अब जब राइट साइड से हम फंक्शन को देख रहे हैं तो फंक्शन तो ये ब्लैक में है। अब यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू देखी -1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू इधर आ गई। एज वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू -2, इधर हम अप्रोच कर रहे हैं -2। अगर मैं रेड से ड्रॉ करूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल -1 आ गया और फंक्शन की वैल्यू इधर आ गई, फिर हमारी इधर आ गई। एज वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू -2, वो ये फंक्शन जो है वो -2 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो है ना, ये देखें आप, फंक्शन जो है वो इट्स टूवर्ड्स अप्रोचिंग टू -2। तो इजीली एक चीज़ तो हम बी पार्ट के लिए कह सकते हैं, पार्ट बी, लिमिट as x approaches to -2 from पॉजिटिव साइड, f of x जो है वो हमारा जो है वो क्या है,
इसको हमने किस कलर से चूज किया था, रेड कलर से। लेट्स की वो -2। नेक्स्ट है पार्ट सी। अब पार्ट सी जो है वो ब्लू कलर से देखते हैं। पार्ट सी, अब लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम, मतलब कि ये जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड ये है यहाँ से। अब हमने क्या करना है कि फंक्शन की वो वैल्यूज देखनी है जो जब हम क्लोज होते जाएं, लिमिट जब हमारी 0 को अप्रोच करे। किसको अप्रोच करे, एज लिमिट अप्रोचेस टू 0। तो हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने चूज की तो इट्स सम काइंड ऑफ नेगेटिव वैल्यू, फिर मैंने नेगेटिव वैल्यू चूज की, फंक्शन की वैल्यू चूज की, तो यहाँ पर और एक इंक्रीजिंग वैल्यू आती रही, मतलब कि वो नेगेटिव मगर इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स किस तरफ जा रही है, वो 0 की तरफ जा रही है। मतलब जो पार्ट सी है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। नेक्स्ट जो है वो पार्ट डी, पार्ट ई में। अब ई पार्ट क्या है हमारे पास, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम, अगर नेगेटिव है तो इट्स रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर 4 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4। अब जब लेफ्ट हैंड साइड से हम देख रहे हैं तो फंक्शन जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट, इट ऑसिलेट्स। लिमिट as x approaches to 4 from negative side, f of x does not exist. Due to oscillation. Part f देखें हम, limit as x approaches to 4 from positive side. अब पॉजिटिव क्या, 4 पॉजिटिव फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से हम अगर फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम क्लोजर एंड क्लोजर टू 4 को जा रहे हैं, फंक्शन इज गोइंग टू वर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। फंक्शन जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम राइट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब जी पार्ट जो है वो देखते हैं। जी पार्ट में द वर्टिकल असिम्पटोट्स हमें बताने ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ। वर्टिकल असिम्पटोट्स क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को अप्रोच करें और वहाँ वो क्लोजर एंड क्लोजर टू उस नंबर पे एक लाइन बन जाए, मतलब कि उस लाइन के हमारा फंक्शन जो है वो क्लोज होता जाए, उस लाइन को क्लोज एंड क्लोज। अब यहाँ पर 2 जगह पर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉज करके देखेंगे कहाँ पर है, नेक्स्ट फिर उसको सॉल्व करें। अब देखें, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड। अब जब राइट साइड से देखते हैं एफ ऑफ एक्स को, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स, अब नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पर कोई एक लाइन है, इट्स लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जहाँ पर x जो है वो एवरी टाइम इज 0, मतलब कि y एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट असिम्पटोट जो है वो y एक्सिस पे, नेक्स्ट असिम्पटोट्स कहाँ पे, अब देखें, लिमिट जब 4 को जब हम अप्रोच करें यहाँ से, तो ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, तो हम इजीली कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो सेकंड जो असिम्पटोट है वो x इज इक्वल टू 4 पे। फॉर टुडे इट इज इनफ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।